आइए मकर संक्रांति का यह पावन पर्व जहाँ पुनीत धरा ग्राम रेंगा कठेरा में भगवान नाम की अविरल धारा गंगा प्रवाहमान हो रही है और हमारा सौभाग्य है इस गंगा में हम और आप डुबकी लगा रहे हैं। माघ का महीना, संक्रांति का पर्व, पुण्य कमाने का पर्व, दान उपवास व्रत नेम करने का यह पावन पर्व आप सबके जीवन को सुखमय बनाए, आप सबके जीवन को मंगलमय बनाए। इन्हीं पुण्य भाव के साथ चल पड़ते हैं वही यात्रा की ओर जहां कहती है मानस, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी कभी जब खुली आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता ना, पता नहीं चलता कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, समझ में नहीं आता, तो अपने आंख को बंद कर लीजिए और आंख बंद करके अपने आत्म रूप में झांकिए। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। जब हम मंदिरों में नहीं मिलते, जब सत्संग में नहीं मिलते, तीर्थों में नहीं मिलते भगवान, ये आंखें है भगवान सब जगह, लेकिन ये आंखें जब पहचान नहीं पाती तब हम आंखें मूंद करके भीतर की ओर देखें। ये मानस हमें वो दृष्टि देती है, ये मानस हमें वो वृत्ति देती है। आप मन चल के आओ ना यहाँ, अब ऐसे लगे थे घर निकले नहीं, यहाँ बैठ गए। कहीं न कहीं भगवान प्रेरणा दे है आप मन, और प्रेरणा स्वरूप आप मन यहाँ आपके एक एक कदम में देखें कि यहाँ पे एक यज्ञ स्थल बने रही। एक पहले कहीं यज्ञ हो रही आपके गांव में, हो ना यज्ञ? कौन सा यज्ञ हो है? जी जी जी, कोई भी यज्ञ हो, हाँ, यज्ञ कल्याणकारी होता है, यज्ञ मंगलमय होता है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना स्वतंत्र पूर्वे साध्या संति देवा। मैंने देखा भाई, हम देख डरे न चिन डरे, माने आप मल्ला देख कैसे लगी कि बिल्कुल आपके जीवन में हृदय में आध्यात्म कूट कूट के भरे हैं। वही आध्यात्मिक भाव प्रणाम करते हुए चलो, ये मानस हमला दृष्टि देते, ये मानस हमला वो चेतना जगाते, ये मानस हमला वो ऊर्जा देते, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के पावन कथा रामचरितमानस के पावन भावला आप तक पहुँचाए के हम प्रयास करबो। ये कथा हमला का बनाते, जीवन के व्यथा दूर हो गए और कथा से हम जुड़ गए, तो ये कथा हम लोग बताते कि यहाँ सबरी कथा बन गए, कीवट के कथा बन गए, और तो मांस भक्षी पक्षी जटायु के भी कथा बन गए। हमरो कथा बनी, आपके हमार कथा बनी, कब बनी? जब हम मंजूर कथा बनी गए। रंग कठे रामायण होते, कौन करवाते का? गांव वाले मन करवा, यही कथा है। कथा बनती है कब? जब हम भगवान की कथा से जुड़े। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मेरी जिंदगी फसाना। अरे एकर पाछू में हमरो नाव चलत ए आगू है, नहीं तो हमन तो घर में दाल भात रांधत रहते, बाहरत बटोरत रहते घर में, घरेलू बूता मगन नहीं होते ना। आज एकर पाछू में है ना हम मला नाव देते, तो हम बड़ भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, जन मानस के पीछू पीछू चल के कुछ समाज ल दे के, है ना, कुछ मानव मूल्य कुछ भाव ल दे करके, हाँ, कुछ हमरो से ये पुण्य भाव हो जाए। बहुत सुंदर प्यारा प्रसंग हमें मिला है, जहाँ तुलसीदास जी की लेखनी कहती है, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परमा उछाहू, और निज नय नहीं देखा चाहे
नाथ तुम्हारे विवाहु, नाथ तुम्हारे विवाहु, सियावर रामचंद्र की जय। बिहाव के एक समय छोथे जेमा एक अलग उमंग आथे, फलाना घर के बिहाव हेगा, दुल्ही का पहिना थे, दुल्हा का पहिरी ओढ़ी, ओला ओखर से फिकर नहीं है। फिकर ये रही थे फलाना घर बिहाम जाबो, ममा घर हो, फूफू घर हो, बड़ा घर हो, काका घर हो, अपन फिकर रहे थे कते लुगरल पहनना है, कौन सा गहनल पहनना है, कैसन चूड़ी, सबके एक बेटा जात मन के नहीं रहा टेंशन, पहिर और निकल। और जो बेटी जात मन के ना बिहाम जाना है माने हफ्ता दिन पहले तैयारी शुरू हो जाते है ना, लेन देन जनरल स्टोर में जेन भी टिकली फुंदरी जाए, 16 श्रृंगार माता मन के ही हिस्सा में है। लेकिन जाने अब 16 दूनी 32, 16 श्रृंगार तो माता मन करते, 16 दूनी 32 सब बेटा जात मन के ऊपर आ गए। उनके लिए भी कमी नहीं है। आप किसी दुकान में जाओ ना तो रंग रंग के मिलते बेटा जात मन में पहले तो, लेकिन अब बेटा जात मन भी ना कम नहीं करे श्रृंगार मेकअप, जिन करा तो तेल लगी। अब हम समझन में नहीं कहा तो जिन करा तो तेल लगी। तो देखो आज देवता आदि भगवान भोलेनाथ के पास आए हैं और बड़े उमंग भाव से कह रहे हैं कि प्रभु जी हम सब अपनी आंखों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। शंकर कौन है? शंकर कौन है? जो समस्त शंकाओं का, समस्त समाधान, समस्याओं का समाधान करता है शंकर। अच्छा, इससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि शंकर जी से कहे कि विवाह कर लो। क्यों? क्योंकि सती के साथ उनका विवाह हुआ था तो सती तो भस्म हो गई, भोलेनाथ समाधि में रह गए। तो शंकर कौन है भाई? एक लोटा जल औ तुम्हार डहार है नहीं, तुम्हार पारा में एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। भोलेनाथ बड़ भोला भाला है, लेकिन संहारक तत्व है भोलेनाथ। जैसे ब्रह्मा जी है ना उत्पन्न करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भोलेनाथ संहार करते हैं। तीन देवों का अपना अपना काम। लेकिन भोलेनाथ संहार के रूप में है, लेकिन उनका जो भाव है, उनका जो स्वभाव है ना बहुत सरल और सरल है। इसलिए उनके लिए कहा निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अजं अजं भानुकोटि प्रकाशं अजं हमारे भोलेनाथ के स्वभाव है। लेकिन देखो आज देवता मन लगे है हिम्मत का बई समाधि लग गए, और समाधि लगे के बाद जब समाधि टूटे है, समाधि टूटे है तो समाधि ला भंग करे के काम कौन करे है? कामदेव। आज देवता मन के सहायता में कामदेव आगे आया है। एक से कथे कि सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। क्यों? समाधि लग गई भोलेनाथ की। तारकासुर पाताल से आया है और पाताल से आकर के तीनों लोक पर उसका आतंक छाया हुआ है। तारकासुर कौन है? तरक बैदई। ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर कोई वो नहीं है जिसको शब्दों में तोला जा सके। और तारकासुर ने बड़ा भयंकर वरदान मांगा। वैसे तो अमरता का वरदान मांगा, लेकिन अमरता नहीं मिली। तो उसने कहा क्योंकि सती तो भस्म हो गई, भोलेनाथ की समाधि लग गई, अब कहाँ विहार?
हाँ, तो शंकर से उत्पन्न पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण है। ये दानव मल ना मांगेल घलो नहीं आए, ये दैत मल मांगेल घलो नहीं आए। हिरण्य कश्यप मांगी न ऊपर मरो न नीचे मरो, तब बीच काए मंझन किन है। न दिन में मरो न रात में मरो, संध्या काल की बेला वो कारण बन गए उसकी मृत्यु का। बाहर न मरूं न भीतर मरूं, दहली का है, दहलीज का है। इसलिए भगवान नरसिंह रूप में आए। कई ऐसे भाव कथा आती है, लेकिन अब वो समाधि लगी हुई है। इधर भगवान माता पार्वती का जन्म, सती का पुनर्जन्म हुआ है पार्वती के रूप में। वो कठिन तपस्या कर रही भगवान को पाने के लिए। लेकिन बड़ी सुंदर बात है, विवाह की बात कब आई है? जब भगवान के द्वारा कामदेव को भस्म किया गया। भोलेनाथ निष्काम है, उनमें कामना नहीं है। विवाह से पहले काम को उन्होंने मारा, काम को भस्म किया। आज मनुष्य भक्ति को छोड़ करके भोग को अपने जीवन में महत्व दे रहा है। भोग को, पूजा पाठ हो चाहे मत होए, दूध बत्ती जले चाहे मत जले, दिया बाती जले चाहे झन जले, खाए बर होना होला। सो टूट के बिस्तर ले उठे, का करबे? मुड़ी पीरा थे, चाय नहीं पीबे थे। और चाय पीता ले सूत उठ के खाए पिए की व्यवस्था, तो वो कते डहर करी उदबत्ती दिया ला मोलर लगते। यही चीज है हमारे लड़का मन ऊपर आते, हमारे आने वाले पीढ़ी के ऊपर काबर के सूत उठ के चूल्हा में दत्त थे, क्योंकि उसको स्कूल जाना है, सुबह से स्कूल जाना है। बोला थोड़े से कहीं जा रहे नहा दे तो उठाना अगरबत्ती बाढ़ दे, जा पाँव पर ले भगवान के। भगवान के का अपन दाई दादा पाँव पर बनी जाने वो लड़का सुत उठ के दाई टिफिन बना थे, बोला जल्दी जल्दी खवाना है, बोला स्कूल भेजना है, बस आगे नहीं तो ते खुद गाड़ी में लेगा था। लड़का मन भी अतेक रेडीमेड हो गए, काबर की माता पिता भी वैसे रेडीमेड हो गए। ये प्रसंग हम लोग वैसे बता थे। समाधि लगी थी, समाधि भंग हुई कामदेव के द्वारा। और कामदेव काम का संचार करने वाला है ना। गृहस्थ में काम की आवश्यकता होती है, लेकिन भोलेनाथ ने काम का संहार कर दिया भाई, क्योंकि उनके जीवन में काम नहीं, उनके जीवन में केवल और केवल राम है। और जिसके जीवन में राम होता है ना, वहां काम कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम कहते हैं ना कि जहां राम है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं है। भगवान भोलेनाथ यही बताना चाहते हैं कि गृहस्थ में जाओ तो देवता विवाह करते हैं, ऋषि मुनि विवाह करते हैं, तो काम आचरण के लिए नहीं, धर्म आचरण के लिए करते हैं। उनके जीवन में काम नहीं रहता, उनके व्यवहार में ऐसा रहता है कि वो समाज के लिए दर्पण होता है भाई, याद रखें। और आजकल के बिहाव, ये बिहाव चर्चा करूं, लेकिन ऐसे बिहाव के भी चर्चा करे प्रयास करूं मैं। आजकल के बिहाव अतेक ताम झाम है, अतेक ताम झाम है। एक सुहासिन और कैमरामैन के संग में झगड़ा हो गया। सुहासिन हाँ नौनी के गोड़ में महू रंग लगात रहा है, भावर परत रिश्ता है ना, महू रंग लगात रहा है। तो वो कैमरामैन के एक निखारता हुआ गोड़ ला फोटो खींचू, तो कथे गोड़ में तो ही लगा तो महू रंग ला, तो मोरे खींच देवे का हुई? नहीं नहीं तोला नहीं खींचना है, दूल्हे के पाँव आना चाहिए महू लगा। मेरा कहने का मतलब ये है, काम धाम इतना हो गया है, चमक दमक इतना हो गया है कि उस चमक दमक में हम अपने मूल संस्कृति को भूल गए हैं। मूल संस्कृति को जैन मड़वा में जैन चीज होते थे सब फोन नंदा गए, मड़वा के नेंग नंदा गए, सब नंदा गए। मड़वा में मंत्रोच्चार होते थे नंदा गए। और दूल्ही दूल्हा जब टिकान खत्म होते और विदक जान होते तो चाऊ छिचैया नहीं रहा है, चाऊ छिचैया नहीं रहा। बस दूल्हा बाबू के बाबू रही, नित काका रही, नित फूफा, नित भाटो,
और हम कहते हैं कि हमारा विवाह समृद्ध हो। एक से आजकल के विवाह तना नाना होते, वो अलग है जिनकी गृहस्थी लाइफ टाइम चल रही बेहतर ढंग से, जे ना बाबा दाई देखे ना दाई बाबा देखे, एक नंबर के ठन पीढ़ी देख डरी सोही नाती पंथी संथी देख डरी, और यहाँ ले दे के लइकल देखा थे कहाँ गए। ऐसे ऐसे अवसर आ रहे हैं, है ना, जहाँ हमारी परंपराएं हमारी रीति रिवाज सब ध्वस्त हो रहा है। भारत बसता कहाँ है? भारत समृद्ध कैसे होता है? समाज समृद्ध कैसे होता है? हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारे संस्कारों से समृद्ध होता है भाई। आज देवता भी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, ये देवता कर ब्रह्मा जी करें, ये देवता कह रहे हैं कि अपनी निज आंखों से आपका विवाह देखना चाह रहे हैं। अभी हमारे छत्री भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, भविष्यवाणी की, पार्वती को बताया नारद जी ने कि इनके भावी पति कैसे होंगे, कैसे होंगे इनके भावी पति। अगुणयमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीन। ये मतलब टेंशन हो गई। पार्वती के भविष्य में कैसन बारात है, लेकिन देखो एवं सबके भाव है। एक भाव में आप तक बताना चाहूं, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। कामदेव को आपने भस्म कर दिया तो कामदेव का बिगाड़ रही से देवता मन के कल्याण के लिए तो 5 बाण काम का संचार, क्योंकि समाधि भोलेनाथ की टूटेगी तभी तो विवाह के लिए आगे वो तत्पर होंगे और तभी तारकासुर का वध होगा। मानस में कामदेव क्रांतिकारी रूप में कहे गए, माने हमार मातृभूमि की रक्षा के लिए, हाँ, ये देश की रक्षा के लिए कतको बलिदान हो गए हंसते हंसते। वो ललकार करके कहते हैं, जिन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, विदेशी ताकतें यहाँ आकर के अधिकार पूर्वक रह रही थी, तब इन क्रांतिकारियों ने कहा कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। क्रांतिकारी देवताओं के कल्याण के लिए, इस धरा के कल्याण के लिए कामदेव ने बीड़ा उठाया। जीऊंगा भी तो क्या काम का, मर जाऊंगा तो कम से कम मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाएगा। इसलिए ये कामदेव, क्योंकि कामदेव ही था भोलेनाथ की समाधि को भंग करने के लिए। ऐसे 5 बाण इन्होंने, लेकिन भगवान ने उनको भस्म कर दिया। रति को वरदान दिया, कहा कि प्रभु आप दंड देते हैं ना, तो दंड के साथ साथ में पुरस्कार को भी देते हैं। भय बिन होई न प्रीत, याद रखो, दंड नहीं रहेगा तो मानव जीवन उद्दंड हो जाएगा। इसलिए चाहे साधु हो चाहे भगवान हो, दंड देते हैं, लेकिन दंड के पीछे, है ना, एक पुरस्कार भी होता है। जैसे राजा परीक्षित को सांप मिल गया, जा ठीक आज से 7 दिन तोर मृत्यु हो जाए, सांप के काटे ले। परीक्षित जब गंगा के किनारे गई, संत महात्मा के दर्शन करी, सत कथे अरे भले महात्मा मोर शराब दिस, लेकिन ये शराब होत मोर बर वरदान हो गए। काबर वो शराब नहीं मिलते तो गंगा किनारे कहाँ आते हो, और गंगा किनारे नहीं आते तो ये संत महात्मा के दर्शन कैसे करते हो। तो साधु पुरुषों का दंड भी वरदान साबित होता है। आज दंड तो मिला कामदेव को, लेकिन रति को क्या मिला? रति को यही वरदान मिला, माने भोलेनाथ आप सबके मनोभाव को जानते हैं, आप सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाले। इसलिए भोलेनाथ इन्हें देवताओं की इच्छा है कि आपका विवाह देखने के उत्सुक हैं, ऐसा कुछ कीजिए। हमें पता है कि आपने तो काम का नाश कर दिया, काम आपके जीवन में नहीं है, फिर भी आप विवाह के लिए तैयार हुए। शिव कौन है? विश्वास।
और श्रद्धा कौन है? पार्वती। बंदो भवानी शंकरु श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जीवन में जब श्रद्धा और विश्वास आते तब जीवन में विवेक के प्राप्ति होते। और यही विवेक कथे कि कते सही है और कते गलत है। कबू कबू सही गलत में मतलब फर्क नजर नहीं आए। एक से जीवन में श्रद्धा और विश्वास आना जरूरी है। आज देवता मन ही प्रयास करे थे कि एक बार जो सती रूप में श्रद्धा थी वो कमजोर हो गई, इसलिए भस्म हो गई। अब पुनः वो श्रद्धा नया रूप लेकर के आई है। वह श्रद्धा शिव विश्वास और पृथ्वी के चरणों में समर्पित हो जाए तो हमारा सब काम बन जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की। एक जति मानव जीवन ला सचेत करते संत महात्मा मन कि अरे मनवा ते ये जीवन पाहस, ते ये जीवन ऐसने ठेला जिए के नो है। ये जीवन ते खर से तिए कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। पिंजरा ले बोली में ना सुन लेना मोर बना, पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना, पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना। जिंदगी के नहीं है वो ठिकाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। कहाँ ले आना कहाँ जाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना, पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना। जिंदगी के नहीं है ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। माटी के तोड़ चोला माटी माँ मिल जाही, माटी के तोर चोला माटी माँ मिल जाई, माटी के तोड़ चोला माटी माँ मिल जाही, माटी के तोर चोला माटी माँ मिल जाई। जाने नहीं कोनो टोला सब छोड़ जाही, जाने नहीं कोनो टोला सब छोड़ जाई। माया में धन ते भुलाना राम में भजन गुन गाना, माया में जन के भुलाना रामे भजन गुण गाना, माया में धन ते भुलाना राम में भजन गुन गाना। माया में जन के भुलाना रामे भजन गुण गाना। नहीं तोरे पर ही पछताना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना।
राम में गुण लगा ले, यही जन्म मेरे भैया राम में गुण लगा ले, जाने नहीं कोनो तोला यहाँ ले चल जावे, जाने नहीं कोनो तोला यहाँ ले चल जावे, माया में धन पे भुलाना राम में भजन गुण गाना, माया में जंगे भुलाना राम में भजन गुण गाना, नहीं तेरे पाछे पछताना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। सिंगला ले बोले मैना सुन लेना मोर बहना, सिंगला ले बोले मैना सुन लेना मोर बहना, जिसके नहीं है ठिकाना, नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, नहीं बताना कहाँ ले आना। चलिए मेरे साथ बिल्कुल 45 और 7 में गाइएगा। अच्छा, जेखर हृदय में राम जानकी हुई तीज मन बजाही थपड़ी ला, और जेखर हृदय में नहीं है तेखर और आई एम सॉरी, है ना। जेखर हृदय में राम बसे तीही मन भाई। हाँ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम राम जानकी बैठे हैं मेरे राधे। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मुझको फिर देना वही भावना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको फिर देना वही भावना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में बैठे हैं, मेरे सीने में बैठे हैं, मेरे सीने। बोले सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ देवता आदि विनती कर रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि पार्वती कठिन तपस्या कर रही है आपको पाने के लिए। श्रद्धा तब तक अधूरी है जब तक उस श्रद्धा में विश्वास नहीं। आप मन यहाँ बैठे हो तो हमर से इतनी बैठे हो, एक हर पाछू बैठे, आपके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, तभी आप मने जहाँ बैठे हो। नहीं तो काहे मानवे तो बहुत कुछ है, नहीं मानवे तो कुछ न है। श्रद्धा इतनी मजबूत होती है हमारी कि पत्थर में भी भगवान को देखते हैं। देखते हैं नहीं, बम्बई जातो नहीं, भवानी मंदिर जातो नहीं, पहली सीढ़िया नहीं रही भवानी में, डोंगरी में चक चक के जाए माता जी के दर्शन करे। हजार हजार सीढ़ियां बन गई और आप हफर हफर के सब चढ़ते सीढ़िया में। अब माता रानी के दर्शन वहाँ पत्थर, लेकिन आँखी में पत्थर दिखते। दुर्गा जी, दुर्गा गणेश मारते नहीं तुम्हारे गांव में, मारते ना हाउत का हाव मई के हो। अब आप मन बताओ, जब आरती धर के जातो माता रानी विराजमान है तो वहाँ अपन आँखी में देखते तो माटी दिखते हो, दिखते आँखी में माटी। अब देखबे तो माटी है, लकड़ी का ढांचा है, पेरा लपटा है, ओखर ऊपर माटी चढ़ गई। फिर आरती दिया धर के जाते संगत माता ने, देखो हमारे सामने ही विराजमान है माँ भगवती। जो भी देखेगा दर्शन कर पाएगा, प्रणाम करेगा उनको। जगन्नाथपुरी में 4 धाम में देखो, जगन्नाथपुरी भगवान लकड़ी के बने, वहाँ जाबे देखबे जगन्नाथ जी वो लकड़ी के,
केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, कई ऐसे मंदिर है, तीर्थ में जाओ, गंगा जमुना संगम प्रयागराज, वहां भी पानी यहाँ भी पानी, लेकिन हमारी श्रद्धा वहां तक खींच ले जाती है। पानी तो है, पत्थर है, लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत होती है कि हम पेड़ों की पूजा करें। हमारा भारतीय दर्शन है भाई, प्रकृति की पूजा, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब बताओ, समाज में कोनो हाथ का जोड़ लेते तब वो मान्य रहते नहीं रहते, बताओ। अभी हाथ जोड़े हो तो ऐसे टीप के थोड़े कहें कि हिच पार वाले मतलब प्रणाम करें, ये पाल नहीं करें। जब कोई समाज में हाथ जोड़ लेता है तो वो सारे समाज पूजनी हो जाता है, वंदनी हो जाता है भाई मेरे। तो श्रद्धा हमारी मजबूत होती है कब? जब उस श्रद्धा में विश्वास हो। आज देवता कहते हैं कि पार्वती श्रद्धा है, और श्रद्धा अधूरी है शिव रूपी विश्वास के बिना। इसलिए प्रभु विवाह कीजिए पार्वती के साथ, और जब श्रद्धा विश्वास एक हो जाएंगे तो फिर क्या अद्भुत भाव। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो श्रद्धा रहनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ में विश्वास का होना जरूरी है। क्यों? देखो, गली पत्थर कोनो पाँव नहीं पड़े, कोनो परे हो गली पत्थर, लेकिन वही पत्थर मंदिर में मार देते तो आरती दिया होते नहीं हो। गली पत्थर पर कहीं कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन वही पत्थर अगर मंदिर में आ जाए तो उसको हम प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है भाई। पत्थरा में जीव परे है तब तो भगवान बने हैं, पत्थरा में जीव परे है तब तो भगवान बने हैं। पत्थरा के देवी देवता पत्थरा के देवी देवता संभव कर मान है, पत्थरा के संगी भगवान है। ओ पत्थरा के संगी भगवान है, पत्थरा के संगी भगवान है, पत्थरा के संगी भगवान। ये श्रद्धा, विश्वास बट विश्वास चल धर्मा। विश्वास में श्रद्धा मिल जाए तो अटूट हो जाता है। इसलिए आज देवता कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती को प्रभु आप स्वीकारिए, आपके बिना पार्वती अधूरी है। क्योंकि एक जन्म उसने व्यर्थ गवा दिया। हाँ, सती रूप में शिव के संग में रही के भी वो शिव लनी पई, शिव के द्वारा त्याग देगी। यहाँ भगवान असन के गृहस्थी भी घलो तना नना हो गए तो सांसारिक जीव के लग का कहबे। आजकल तो गृहस्थ अतिक बिगड़े है, कोनो पूछबे सब बने बने वो मुंह से उतार के भाई गे काला बतावे, वो रोते दिन जाइए का हो गए काला बतावे। कोई चीज की कमी नहीं है जीवन में, फिर टेंशन नहीं छूटत है। अरे सुख पाने के लिए तुमने घर बनाया, सुख पाने के लिए तुमने बहुत सारी सुविधाएं अपने जीवन में ले आया, कार मोटर बंगला हर चीज, लिपे पोते नहीं लगे, ठील ठील टाइल्स करत है, अंगला दुआर कंक्रीट हो गए, बस पानी छीट धोआ गए, इतनी सुविधाएं, फिर भी टेंशन क्यों है ना? गृहस्थ में टेंशन है। कैसे टेंशन है? पति बने हैं तो पत्नी में ठिकाना नहीं है, और पत्नी बने बिचारी है, बस घर दुआर बढ़िया रिपोर्ट के रखे है तो पति में ठिकाना नहीं है। भाग जाने दोनों बने हैं तो लइका मन चोरो बोरो है, कते डाल ले वो समेटे, कहां से देखे, इसलिए टेंशन बढ़ रहा है। तो विवाह कोई है ना मजाक नहीं है ना, ये विवाह एक ऐसा संस्कार है भाई जो दो आत्माओं का मिलन, शरीर दो लेकिन आत्मा एक होता है। इस विवाह को आज के परिप्रेक्ष्य में आज की पीढ़ी इतना मजाक बना के रख दिया है कि विवाह जैसे अच्छे संस्कार को भी हम नहीं समझ पाते। एक जगह इसने बिहाम गए मड़वा माही देखते रह गए, वो स्टेज मांगला भर दे दूल्हा बाबू, ऐसने होते। अरे हमारा भारतीय दर्शन समृद्ध है किस लिए?
अपनी हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा मानवीय मूल्य ही हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाती है। और हम और आप उस ताम झाम में, चकाचौंध में, आज गरीब से गरीब इतना चकाचौंध करके विवाह करता है ना। मैंने कर्जा ले लेकर ही जिंदगी भर कर्जा छोटों कथे, फिर कर्जा के भी डर नहीं हो। अमीर तो कर रहा है, उसके पास है रसियत। आज गरीब लोग भी, जिनके आर्थिक तौर पर जो कमजोर है, वो लोग भी कोई कमी नहीं करे। अरे विवाह एक बार होते और विवाह जैसे अच्छे संस्कार को हमने इतना धूमिल कर दिया है। तब यहाँ पर ये प्रासंगिक हो जाता है कि भोलेनाथ का विवाह माँ पार्वती से कैसे हुआ। कैसे हुआ? जब भोलेनाथ पार्वती के पास गई ना, गए भोलेनाथ, कहा पार्वती में प्रसन्न हो तो तपस्या से, चलो मैं तोला, शिव पुराण की बात है, शिव की तो कथा है, चल तो तपस्या से प्रसन्न हो गए, चल तो ले घूम। पार्वती कथे जाऊं तोर संग में, तोला पाए बर में तपस्या करत भोलेनाथ, लेकिन अभी नहीं जाऊं, ते मोर बांध के आवे मोर घर में, मोर बांध के आवे और मोला बिहाव लेक दे, ऐसे नहीं जाऊं। ये प्रसंग हमें यही बतलाता है भाई कि मैं तो कहूँ हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को, बेटियों से कहूँ कि अपने माता पिता को कन्यादान करने का अधिकार दे बेटियां, और बेटा जो है दू बीजा चावल टीके का अधिकार दे। दाई दादा मल्ला एक नंबर परिवार बने। ये कोई कथा का ये वो नहीं है, समूह नहीं है मानस। ये कथा हमें वो जीवन आदर्श को बताती है, वो दर्शन कराती है कि हम कैसे हैं। और भोलेनाथ जब दूल्हा बन के चल दिस बारात धर के, तो कहते चल पार्वती ते कहे ना मोर बांध के आवे मैं आ गया, अब चल कहते यहाँ जाऊं भोलेनाथ, लेकिन वो माता पिता कन्यादान करन दे। ये हमारी भारत की बेटियां, ये संस्कृति हमें बताती है कि हमारी बेटियां कैसी होती हैं। जानकी मैया जब गई है चित्रकूट में बलकल वृक्ष में, तो जनक जी गए, और जनक जी जब गए तो देखते हैं बेटी रंग रंग के जोरन जोरा है बेटी के जोरन में। अब वो बेटी ला तपस्वी वेश में देखी, बाप के छाती फट गए और आंसू बहात कथे सीता बता ए वस्त्र कौन पहना है तो कौन दे है? का रामदीस जिन वचन दे है कि हर सुख दुख में साथ दूं सीता के, मैं उखर पति हूँ। का राजा दशरथ की हिस तोला एल पहिन अब जाके ओ राजा दशरथ की हिस की बेटी लेगा तो बेटी बना के रखूं। राजा जनक सीता मोर बहू नो है, बेटी बना के रखूं। का वो माता मन तो पहिने के अयोध्या वाले मन की हिस ए सन्यासी वेश ले पहिनबे। सीता मैया चरण में गिरे। राजा जनक के कथे के पिताजी ए वस्त्र मोल कोनो नहीं पहिरा है, ए वस्त्र तो मैं खुद धारण करे हूँ, मैं अपन मई के सुही संस्कार धर के आ हूँ। पिताजी का संस्कार? एक ही धर्म एक ही व्रत ने मां, और काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मोर महतारी मोर बेंदिल गाथा तरी से। अब तो ब्यूटिशियन आती है ना, ब्यूटिशियन आती है, मेकअप करती है बेटियों का, और बेटियों को सख्त हिदायत दिया जाता है ब्यूटिशियन के द्वारा, रोबे मत सफो मेकअप धोवा जे, ये तो ससुराल के जात में मेकअप रह रही रोबे पूरा वो रोयल भुला जाते बेटी मना मेकअप के चक्कर में। हमारी जो भावनाएं होनी चाहिए आंसू के रूप में, वो आंसू दब के रह जाता है। अब तो गेगा, अब तो भाई आना जाना है हमारी बेटियों का, बातचीत हो रही, इतने साधन सुविधा हो गया है तो नहीं लगता कि हम ससुराल चले गए, क्योंकि नित्य प्रति है ना वार्तालाप होता रहता है। लेकिन पहले देखो जब जो कोई भी साधन नहीं था, तीजा में चल दी बेटी माई, और तीजा के बाद कहूँ 2 महीना के बाद पूजा पाठ कहूँ हो गए ना, तो सास ससुर कहीं कहाँ जावे, अभी गए रहे दौड़ दौड़ के जावे और नहीं चले। हाँ ऐसे व्यवस्था नहीं। पुत्री पवित्र बेंदी गाथा थे। और आजकल की है ना फैशन परिस्थिति, हमारी मातृ शक्तियां कभी कभी खुले बाल रखते हैं, दोष है। धर्मशास्त्र में इसको दोष माना गया है, खुले बाल है ना। तो बेंदिल गाथा थे सुने ना, और बेंदिल गाथ देखो 3 भाग होते, छोटी छोटी बनाते हो ना, 3 भाग होते अलग अलग बेंदी, और कतका सुंदर इसे गथा थे, पता नहीं चले कते है कते नहार के दाई है कि बेटी जैसे ये बेंदी गथा थे वो
तो इसने ते रिश्तल बांध के रखबे, गांथ के रखबे, छोड़ के मत रखबे। खुले बाल अच्छे नहीं होते, रिश्तों का बिखरना अच्छी बात नहीं बेटी। हाँ? जैसे गांथ के खोपल पारे हो वो इसने ते, हाँ ऐसने सब रिश्ता सकेल के रखबे, सकेल के रखबे। आज रिश्ता के मूल्य समझे जानकी मैया और भगवान के साथ बन में गए। ये हमारी बेटियां हैं। बेटा एक कुल को तारता है, लेकिन धन्य है हमारी बेटियां जो दोनों कुल को तारती है। वो मायके को भी तारती है और ससुराल को भी तारती है। तो चल थपड़ी नहीं बजाओ, तुम्हारे से जीत का हाथ में है। थैंक यू। बेटी वो है जो एक पुरुष को बाप कहलाने का अधिकार देती है, ये स्त्री है। कितना गौरव है हम स्त्रियों का कि पुरुष को पिता कहलाने का दर्जा मिलता है एक स्त्री के कारण। कितनी पीड़ा, कितनी प्रसव सहती है, तब एक पुरुष पिता कहलाता है। तो बंदनी है, इसलिए हमसे धर्म है, हमसे संस्कृति है, हमसे मर्यादा है। आज ही विवाह संस्कार है ना, मैंने कहा कि भारत गांवों में बसता है। तो ऐसे विवाह संस्कार को है ना, ऐसे ताम झाम में बिगड़ने ना दे, लुप्त ना होने दे। जो बचा है उसको रहने दीजिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां जानेंगी उसको। हम जब छोटे छोटे रहा ना, जाने भैया जेखर ससुराल तो तल भरी। हम जब छोटे छोटे रहा तो वो पारा मोहल्ला के दाई मन हा जेखर घर बिहार होतीस ना ते जाए तो महून लेके जाए, चल बेटी जाओ। अब मोला अच्छा लगे, अब उस यानी मन के संग में रहे बड़े उमन अच्छा काम करे बड़ा अच्छा लगे। और बिहाव घर में जातीस ना तो मन दुल्हन के पाछू बैठ के उमन बिहाव गीगा। और जिसको आप लोग आजकल रिकॉर्ड में सुनते हो वो खरमूल हम सुने। लागत रहे छूटी डरेगा आगा मोरो भैया, तीनों तिलिक जीते डरे। ये सुने हैं, यही तो हमारी परंपरा है भाई, जो हमारी संस्कृति को समृद्ध रखती है। यही धर्म ले धर्म हेगा आगा मोरो भैया, फिर धर्म नहीं तो पावेगा आगा मोरो भैया, फिर धर्म नहीं तो पावेगा। तो देखो, जिनको हम मजाक समझते हैं, दिखावा कहते हैं, आडंबर कहते हैं, ये दिखावा आडंबर नहीं भैया। हमारी ग्रामीण परंपराएं, हमारी ग्रामीण संस्कृति कितनी समृद्ध है और समझना है। हम समझेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां समझेंगी। इसलिए आज भगवान भोलेनाथ ने जब देवताओं की बातें सुनी है तो कहा कि जो भी है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने पहले से ही कहा था तो बिहाव करे लगी भोलेनाथ। तो भोलेनाथ कहते फिर फटफटा बांधा था भगवान, एक ठन फटफटा से मुक्त है में। अब फिर कहा कि नहीं, भगवान होते कौन है जो सबका कल्याण करते हैं। आप कृपा सिंधु हैं, आपको महादेव होने का दर्जा मिला है ना। तो सबके कल्याण के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान जी की बातों को भोलेनाथ ने स्मरण किया और देवताओं के भाव में आज उन्होंने विवाह करने की सहमति जताई है। बताइए, अब भोलेनाथ विवाह करे बर तैयार हो गए। भोलेनाथ कैसा नहीं बताओ, कुछ नहीं है बेचारा जगह, फिर भी सकल विश्व के कल्याण के लिए भगवान विवाह की सहमति देते हैं, है ना। नहीं तो कद को मना नहीं मानते। ऐसा न भोले बाबला कैसे मना भो गौरा, ऐसा न भोले बाबला, ऐसा न भोले बाबला कैसे मना भो गौरा, ऐसा न भोले बाबला। भंगतुरा के धुनी रमाए नाचे और नचाए, भंगतुरा के धुनी रमाए नाचे और नचाए, डम डम डमरू बाबला कैसे मना भो गौरा, ऐसा न भोले बाबला, ऐसा न भोले बाबला कैसे मना भो गौरा, ऐसा न भोले बाबला।
सवारी ओ दीदी बैल के करे सवारी भूत प्रेत के संग रहे बैल के करे सवारी हो दीदी बैल के करे सवारी जेखर रात के बर घर के बैहा बने त्रिपुरारी जेखर रात के बर घर के बैहा बने त्रिपुरारी डम डम डमरू बाबा कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा ऐसन भोले बाबा कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा के पैरे खाल वो दीदी बगो के पैरे खा कन्या में बांधे घाघर घंटी बगो के पैरे खाल वो दीदी बगो के पैरे खा कन्या में बांधे घाघर घंटी बगो के पैरे खाल वो दीदी बगो के पैरे खा कन्या में बांधे घाघर घंटी बगो के पैरे खाल वो दीदी बगो के पैरे खा जताओ बले गंगा चाहे गल साफ के मां जताओ बले गंगा चाहे गल साफ के मां डम डम डमरू बाबा राधे कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा ऐसन भोले बाबा कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा चलो एक कनिक जोरदार हाथ थप्पड़ बजाओ ठीक है भोलेनाथ का प्यारा भजन और गाइएगा सभी मेरे साथ तरी हरि नहान मोर नहान रे ना नरे सुआ हो तरी वो हरि नहान रे ना नरे सुआ हो तरी वो हरि नहान रे ना जाहो नरी नहाना मोर नहानरी नरे सुआ हो तरी बनरी नहानरी नरे सुआ हो तरी बनरी नहानरी हाँ तरी हरि नहान मोर नहान रे ना नरे सुआ हो तरी वो हरि नहान रे ना नरे सुआ हो तरी वो हरि नहान रे ना तरी नरी नहाना मोर नहानरी नरे सुआ हो तरी बनरी नहानरी नरे सुआ हो तरी बनरी नहानरी ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबला ऐसन भोले बाबा कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा भंगतुरा के धुनी रमाए नाचे और नचाए भंगतुरा के धुनी रमाए नाचे और नचाए डम डम डमरू बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा डम डम डमरू बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा ऐसन डमरू बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबला डम डम डमरू बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले नमः पार्वते पते हर हर महादेव भगवान जी राजी हो गए इसीलिए भगवान भोलेनाथ के विवाह के पहले इन्होंने कामदेव का प्रसंग आया है ना निष्काम है निष्काम है कामना है उसमें नहीं कोई इच्छा ही नहीं है कहीं कोई भाव नहीं फिर भी वो विवाह के लिए राजी हुए सप्तऋषि अवसर जानी सप्तऋषि आए तू तही विधि गिरी बमन उठाए यही सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा लेने गए हैं सप्तऋषियों ने कहा कि कितने देवता तुम राजकुमारी हो राजा की बेटी हो कितने ऐसे अच्छे अच्छे श्रेष्ठ वर हैं ते कहा वहां बैहा जा कहा बढ़ जाता तब भोलेनाथ दिखते भले ऐसने लेकिन वो कौन है कि आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा सप्तऋषि ज्ञानी मुनि संत थे है ना संत की कसौटी में आप अच्छी चीजों के लिए जब आगे बढ़ो ना
तभी बहुत सारी बाधाएं आती है। गलत चीजें के लिए ना और रास्ता क्लियर हो जाता है। गलत काम करने चाहोगे ना तो रास्ता क्लियर हो जाता है, जा झपा। और अच्छा काम करे पर निकलू ना तो बहुत सारे इसे बाधा आते है ना। कसौटी में कसते भी भगवान है ना। धर्म कसौटी मांगता है कि आप धर्म के पथ पर चलते हैं तो धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे। तो सप्तऋषियों ने पार्वती की परीक्षा लेना चाहे, लेकिन पार्वती कहती है कि एक निष्ठ भाई, मैं जिसके लिए मेरा एक लक्ष्य है शिव को पाना, शिव पद को पाना। क्या हुआ, मैं सती जन्म में थी है ना, नष्ट हो गया मेरा शरीर, लेकिन मैंने मुक्ति नहीं मांगा, मैंने मोक्ष नहीं मांगा है ना। 100 बार जन्म लेंगे, हर बार जन्म लेंगे, इसलिए वो मरते हुए यही तो कहती है। सती ने जब अपने तन को त्यागा, उस योग अग्नि में जब अपने तन को भस्म करना चाहा तो यही कहती है, एहा सती मरत हरि सन बर मांगा, एहा सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यहाँ तो एक दिन के उपास में पोटा कांप जाते कतका जान वो फरहार 5 बजे करैया, लेकिन वह 3 बजे खा लेते, चूर गए खा लेते। उपाध्यास वैसने आए है ना, जीव के धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है ना, तो हो जाता है। लेकिन धन्य है माँ पार्वती, और इतनी अडिग विश्वास शिव को पाने का, एक निष्ठ भाव, एक निष्ठ आस्था और श्रद्धा पार्वती का। उसी से हम लोग तीज त्योहार मानते हैं ना, वहीं से आया है तीज त्योहार। एक जती बेटी मन मई केम जाते तीजा माने ला, को जने ये नहीं रहते तो सदा दिन मई के जांच के अवसर नहीं मिलती इस माता मल्ला। तो वही सप्तऋषि कहाँ आए हैं, भवन में आए हैं राजा हिमांचल के है ना, और कहा कि जो बातें नारद जी ने कही थी तुम घबरा गए थे, लेकिन अब वही बात सत्य होने वाली है, क्योंकि शिव जी ने विवाह के लिए हामी भर दी है, और पार्वती भी शिव को पाने के लिए उनकी तपस्या सफल हो गई है। इसलिए विवाह की तुम तैयारी करो। श्रद्धा भी यूं ही परिपक्व नहीं होती, याद रखें है ना। विश्वास तो अपनी जगह है, लेकिन श्रद्धा भी परिपक्व नहीं होती। हम सब सांसारिक जीवन में यूं ही रहते हैं है ना, जल गए कुछ भाव भजन हो गए, नहीं तो पता नहीं, बस भोगवादी दुनिया में संसार के भोग लो भोगत हन, भक्ति नहीं है। अरे भक्ति ला पाएबर इस सत्संग में जुड़े लगते, बिनु सत्संग न हरि कथा, अतहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ विश्वास, सियावर रामचंद्र की जय। आयोजक समिति मने 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन रखे राम कथा के, तो अपने बार थोड़े रखे, पूरा एक सधे सब सधे, आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, काली यौआ बढ़िया सुनो कथा। काबर की ये सत्संग बार बार नहीं मिले, हर बार नहीं मिले, तो आओ ये सत्संग के भाव में वही श्रद्धा विश्वास ला समृद्ध बना के अपन हृदय में रखन, और विश्वास रूपी दीपक ला, श्रद्धा रूपी फूल ला सब भगवान के श्री चरण में चढ़ान।